अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट की तो हमारे जहन में फौरन ये ख्याल आता है कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करना, उस पे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स लगाना और कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या सही नहीं बनी। लेकिन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने से पहले कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। अब सवाल ये बनता है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने से पहले कंट्रोल्स को क्यों टेस्ट करता है। तो बेटा एक बात जहन में रखिएगा कि इंटरनल कंट्रोल्स का ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इंटरनल कंट्रोल्स का एक इम्पैक्ट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जरा समझते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं बैंक बैलेंस की, तो बेटा बैंक बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आइटम है जिसको हम करंट एसेट कहते हैं। और इस बैंक बैलेंस से रिलेटेड एक कंट्रोल है जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना। अब सोचें जरा, अगर एक कंपनी रेगुलरली बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रही होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैंक बैलेंस के अंदर गलतियों के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर एक कंपनी 6 6 महीने बाद, 3 3 महीने बाद बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रही है, तो सोचो जरा कि इस बैंक बैलेंस के अंदर अब गलतियों के चांसेस, मिस्टेक्स के चांसेस, एरर के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी कंट्रोल्स स्ट्रांग होंगे तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिक्रीज हो जाएगा। और रिजल्टिंग इन फिर ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को भी डिक्रीज कर देगा। बेटा बैंक बैलेंस पे ऑडिटर अब कम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। लेकिन अगर बात करें कंट्रोल्स के वीक होने की, अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो बेटा अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर हम बैंक बैलेंस की बात करें तो अगर उसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो बेटा अब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स भी इंक्रीज कर देगा। तो जरा आप इसको इस एंगल में सोचें कि अगर ऑडिटर कंट्रोल्स को टेस्ट ही ना करे कि कंट्रोल्स अच्छे हैं कंपनी के या कंट्रोल्स बुरे हैं, तो जरा सोचें कि अब ऑडिटर को क्या पता चल सकेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है या कम है। जवाब नो। तो फिर जरा सोचो, क्या ऑडिटर सही से ये डिसाइड कर पाएगा कि किस आइटम पे ज्यादा प्रोसीजर्स लगाने चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस आइटम पे कम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए? नहीं पता चल पाएगा। और रिजल्टिंग इन फिर हो सकता है कि ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिया हुआ ओपिनियन गलत हो जाए। तो देयरफॉर ऑडिटर हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने से पहले कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।